वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स द फाइनल शादी डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं जल्दी से रेडी होके जा रही हूँ शादी वाले घर, क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा काम है। बहुत बिजी डे होने वाला है। वैसे तो पिछले 3 दिन से हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी है, बट स्टिल आज और भी ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। तो अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ और जाके देखती हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, और मेरे को जो काम बताए गए हैं ऑलरेडी वो मुझे करने हैं। ऑल्सो मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। अभी ना मैं चलते चलते व्लॉग बना रही हूँ तो मेरे सांस चढ़ रहे हैं हाँ, तो जितना हो सकेगा सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी और आपको दिखाऊँगी। और अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो एडजस्ट कर लेना यार बाकी मैं कोशिश करूँगी, सबको बोलूँगी कुछ ना कुछ क्लिप बना लें फिर वो मेरे को दे दें। सो लेट्स सी। बट आज थोड़ी खुशी भी है, नहीं भी है। हमारी एक और बहन चली जाएगी, 2 ऑलरेडी जा चुकी हैं शादी करके, अभी एक और चली जाएगी। और अब पता है सब लोग क्या बातें करते हैं, अगला नंबर तेरा ही है, अगला नंबर तेरा ही है। वो तो पता नहीं किसका है, बट इट्स ओके यार। सो मैं पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट। टेंट लगा दिया है, आज तो लगना ही था। लेट्स सी अभी कौन क्या क्या कर रहा है। ओके ये देखो टेंट पिंक कलर का। और यहाँ पे पंडित जी ऑलरेडी आ चुके हैं सुबह सुबह और मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ जो मेनली होती है, ये पूजा जो हो रही है क्या होती है, देसी भाषा में बताऊँ तो मांडा गाड़ना ऐसे बोलते हैं, मांडा। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, बट अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो नॉर्मल भाषा में तो इसका मतलब होता है कि हम ये जो मंडप लगा हुआ है, यहाँ पे मंडप सजाया जाएगा इस जगह पे, तो हम भगवान जी की पूजा कर रहे हैं कि आप सब भगवान जी यहाँ आएँ। पंडित जी मंत्रों में ये बातें बोल रहे हैं कि सब भगवान जी यहाँ आएँ और यहाँ पे जो शुभ कार्य होने वाला है उसमें शामिल हों और सबको अपना आशीर्वाद दें। मम्मी और नु कहती मांडो गडेगो, तो शायद वो यो ही है। हाँ मांडो गडेगो तो मांडो अब यहाँ पे ये सारी लेडीज़ इकट्ठी हुई हैं भात लेने के लिए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को मिनी व्लॉग में बताया था भात क्या होता है, तो जो भाई होता है अपनी बहन के घर शगुन लेके आता है उसके बच्चों की शादी में, उसे भात बोला जाता है। और इस साइड ये हमारा पिंक कलर का टेंट लग चुका है और ये साइड में कोने में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कन्यादान लिखने के लिए। कोई कन्यादान करवा के जाता है तो उसको एक नोटबुक में लिखा जाता है। और ना टेंट का ये वाला पार्ट जो है, जो बारात के आगमन के लिए बनाया जाता है, ये वाला पार्ट मुझे सबसे प्यारा लग रहा था। और ये आ गए हमारे मामा श्री भात लेके। तो अब जो भात वाली रस्म है उसकी शुरुआत की जाएगी। ताई जी पहले टीका करेंगी सबको, अपने भाइयों को, और उसके साथ साथ जो सारी लेडीज़ हैं वो गीत गाएंगी। और यहाँ पे शुरू हो गई है एक और रस्म, रस्म पे रस्म, रस्म पे रस्म। पता नहीं क्या क्या तो रस्में होती हैं यार शादियों वगैरह में। खैर यहाँ पे जो रस्म हो रही है उसमें मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हो रही है तेल उतारने वाली रस्म। सुबह ऐसी एक और रस्म हुई थी जिसमें तेल चढ़ाया गया था, तेल चढ़ाने वाली रस्म बोलते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया, जब चढ़ाया था तो उतारा क्यों, फिर उतार दिया तो चढ़ाया ही क्यों था। मतलब क्या, बेचारी को सर्दी में 2 बार नहला दिया यार। और फाइनली आ गए हैं दूल्हे राजा हमारे घर दुल्हनिया को लेने। तो अल्पेश जी आ चुके हैं। यहाँ पे जो रिबन कटिंग वाली रस्म होती है वो हमने कर ली थी, किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, सब मस्ती में मग्न हो रखे थे। बाय द वे यहाँ पे हो रही हैं 2 रस्में, एक तो दूल्हे की आरती और दूसरा नीम चढ़ाई की एक रस्म होती है, वो हो रही है। एंड फाइनली दूल्हा दुल्हन एक साथ। यार मुझे पता क्या लगता है, ये वाला जो मोमेंट होता है ना बहुत ही नेचुरल होता है, जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहली बार देखते हैं ऐसे दूल्हा दुल्हन टाइप से लेकिन जो फोटोग्राफर होते हैं ना ये पूरे मोमेंट को ख़राब कर देते हैं फ़ोटोज़ के चक्कर में। खैर छोड़ो, अब क्या ही कह सकते हैं, इनका भी काम है यार ये।
यहाँ पे क्रिएट हो गया था एक छोटा सा सीन। बारातियों ने पटाखे के पूरे पैकेट को आग लगा दी थी और वो पटाखे दूल्हा दुल्हन के सर के ऊपर बज रहे थे। अच्छे लग रहे थे, पर उनकी जो चिंगारियाँ हैं वो हम सब के कपड़ों में आके गिर रही थी, जो कि रिस्की हो सकता था। खैर, अब ना किसी को कुछ कह सकते थे और ना ही ये सबको रोक सकते थे। एंड इट्स फेरा टाइम। तो मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा था कि अगर कोई फेरे देखता है और जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं फेरों के वक्त सुनता है तो उसको बहुत पुण्य मिलता है। बस फिर क्या था, मैंने भी अपनी एक कुर्सी ली और जम के बैठ गई वहीं पे, क्योंकि मुझे भी तो पुण्य कमाना था। तो मैंने पूरे फेरे सुने भी, देखे भी और रिकॉर्ड भी किए आप सबके लिए। फोटोग्राफर ये तो गलत ही गाल दी चुन्नी करके। निकालना पड़ेगा। से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा।